ईश्वर ने मनुष्यों के लिए नियम क्यों दिया है। कई बार हमारे जीवन में ऐसे संदेह आते हैं, ये नियम हमारे लिए एक बाधा है। ये नियम फॉलो करना, नियम का पालन करना हमारे लिए एक बोझ जैसे लगता है। जब वो धनी युवक यीशु के पास आकर पूछे आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करना, तो यीशु ने उनको बताया आज्ञाओं का, नियम का पालन करो। और उसके बाद यीशु ने उनके साथ और कुछ भी जोड़ दिया, फिर मेरा अनुसरण करो। तो नियम क्या के लिए? ये ईश्वर ने दिया आज्ञा है, 10 आज्ञा। और ये आज्ञाओं के साथ फरीसी लोग भी अपने बहुत सारे नियम को जोड़ दिए, तो लोगों के लिए एक बोझ बन गया। अब ईश्वर ने क्या के लिए आज्ञाओं को दिया, उसी का सेंटर पॉइंट यही है, न्याय, दया, ईमानदारी। सबों के साथ न्याय होना। ईश्वर ये नहीं चाहते किसी के साथ पक्षपात हो जाए, अन्याय हो जाए। न्याय सबके लिए चाहिए। तो हम लोग जब समाज में जी रहे, कम्युनिटी में जी रहे, सोसाइटी में जी रहे, तो हमें पता है ये देश में, हमारे राज्य में अगर नियम नहीं है तो किसी के साथ अन्याय भी हो सकते। जिसके पास ज़्यादा धन है और जिसके पास ज़्यादा पावर है, वो अपने पड़ोसी के साथ अन्याय करेगा। वह शक्तिशाली है तो दुर्बल के ऊपर अन्याय करेगा। तो ये ना होने के लिए, सबों को बराबर या सबके लिए न्याय मिलने के लिए ईश्वर ने आज्ञाओं को दिया। और ईश्वर ने दिया आज्ञाओं का सेंटर पॉइंट यही है, ईश्वर की दया। वह दया से द्रवित होकर हम मनुष्यों के लिए नियम दिया है कि तुम अपने पड़ोसी को, तुम अपने समान पड़ोसी को प्यार करना। ये ईश्वर की दया है। यीशु आया और यीशु नियम को पूरा करने आया। ईश्वर ने दिया आज्ञा, वो आज्ञा ईश्वर अपने दया से द्रवित होकर हमें दिया है। तुम्हारे लिए एक ही ईश्वर होने दो, वही ईश्वर की आराधना करना। दूसरे ईश्वर के और भगवान सोचकर आप जहां जा रहे वो झूठा है, वो आपके साथ अन्याय करेगा, वो आपके पैसा को लूटेगा और आपके विश्वास को लूटेगा, आपके भरोसा को लूटेगा। आप विचलित हो जाएंगे, अशांत हो जाएंगे। ईश्वर हमें शांति देने के लिए ये आज्ञाओं को दिया। तो ये आज्ञाओं के प्रति, ईश्वर के प्रति, अपने आप के प्रति, पड़ोसी के प्रति, प्रगति के प्रति ईमानदार रहना, इसलिए ईश्वर ने नियम दिया। इसलिए यीशु ने फरीसियों को बताया आज्ञाओं का मुख्य बात क्या है, न्याय, दया और ईमानदारी। लेकिन तुम तो इसके तो उपेक्षा कर रहे। तो आज्ञाओं को उपेक्षा करना मतलब ईश्वर ने दिया न्याय को उपेक्षा कर रहे, ईश्वर ने दिया दया की उपेक्षा कर रहे, ईश्वर ने दिए ईमानदारी की उपेक्षा कर रहे। हम अपने को जांच करके देखें। यीशु ने उनको एक अच्छा विशेषण दिया। यीशु अपने मुंह से दिया एक विशेषण है, जो नियम को तोड़ता है और दूसरों के साथ अन्याय करता है। यीशु ने उनको ऐसे नाम दे के बुलाया, ये ढोंगी शास्त्रियों। तो हम अन्याय करने वाले और हम बेईमानी करने वाले, दूसरों के साथ ईमानदारी नहीं दिखा रहे, अपने आप में ईमानदारी नहीं दिखा रहे, अन्याय कर रहे, दया नहीं दिखा रहे, तो यीशु उनके लिए विशेषण दिया है, उनके लिए नाम दिया है, वो हमारे ऊपर ना पड़े। ईश्वर की दया में जीने वाले हम बन जाए, बांटने वाले बन जाए।